जय जय श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। सर्वप्रथम मैं आज सभी श्रोतागणों को एक सूचना देना चाहती हूँ कि इन दिनों वृंदावन में गांधी मार्ग पर हिता आश्रम में जय जय श्री ताम्रेश जी की कथा चल रही है और निरंतर चलती रहती है। हर महीने आप YouTube पर हिता अमरीश जी के नाम से चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब करें तो आपको सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। दूसरी बात यह है कि मैं आज सभी श्रोताओं से, चाहे वो वृंदावन जाते रहते हैं, दीक्षित हैं या दीक्षित नहीं हैं, मैं दीक्षित नहीं है तो नहीं कहूँगी, क्योंकि जब जय जय को श्री ताम्रेश जी की कथा को, श्री ताम्रेश जी के शब्दों को हम हृदय से श्रवण करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम दीक्षित हो जाते हैं। ये 100% बात सही है। अब मैं अपनी इस बात पर आती हूँ कि जो श्रोतागण वहाँ श्रवण करने जाते हैं वृंदावन में गांधी मार्ग पर हिता आश्रम में, जितने भी श्रोतागण वहाँ जाते हैं जय जय को श्रवण करने, मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वहाँ अनुशासन बनाए रखें। वैसे जितना अनुशासन हिता आश्रम में जय जय श्री ताम्रेश जी की कथा में है, वैसा अनुशासन मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। उसके बावजूद भी जय जय कितनी भी परफेक्शन हो, परफेक्शन को और ज्यादा परफेक्ट बनाने में विश्वास रखते हैं। मैं 1 तारीख को जय जय का सत्संग श्रवण करने गई थी वृंदावन में गांधी मार्ग पर हिता आश्रम में। तो वहाँ 2 हॉल हैं। एक हॉल अंदर है जहाँ जय जय विराजमान होते हैं और श्रोतागण बैठकर जय जय को श्रवण करते हैं। वो हॉल उस समय उसके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं जब जय जय अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। जो श्रोतागण थोड़ी लेट आते हैं या बीच में उन्हें कोई दिक्कत होती है तो उनके लिए बाहर वाला हॉल व्यवस्थित किया गया है। उनके बैठने की व्यवस्था वहाँ है जहाँ के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। दरवाजे बंद करने का मेरा मतलब ये है कि जब जय जय हमें कथा श्रवण करा रहे होते हैं तो वहाँ पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस होती है, पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस होती है। मेरा ये सब कहने का मकसद ये है कि जो श्रोतागण बीच में उठने का प्रयत्न ना करें, उन्हें बीच में उठकर जाने की जरूरत ना पड़े, वो ही वहाँ बैठे। जिन श्रोतागणों को वहाँ से उठने की जरूरत ना पड़े, वो वहीं शांतिपूर्वक बैठे रहें, उनके लिए वो हॉल बना है। वहाँ पिन ड्रॉप ऑफ साइलेंस होती है। लेकिन मैंने 1 तारीख को देखा कि एक श्रोता मेरे साथ बैठी हुई थी और वो बीच बीच में कह रही थी कि मैं अनईजी फील कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मेरे माथे पे, मैंने भी देखा उसके माथे पे पसीना था और उसके हाथ थोड़े ठंडे से हो रहे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चले जाएं। लेकिन जब जय जय हमें कथा श्रवण करा रहे थे तो मैं भी जय जय का दर्शन कर रही थी और जय जय शायद मेरा भी दर्शन, मुझे भी देख रहे थे कि वहाँ थोड़ी देर के लिए मुझे लग रहा था कि जय जय सोच रहे होंगे कि क्या इन्होंने डिस्टर्बेंस का माहौल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो जय जय ऐसा नहीं था, वो स्वयं ही ऐसे कह रही थी। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप बाहर चले जाएं। उसके बावजूद भी वो मोबाइल लेकर एक कोई सेल्फी वगैरह ऐसे बना रही थी और कह रही, पता नहीं क्या कुछ वो बोलने वाली थी, कहने वाली थी। और फिर मेरे से कहने लगी मैं जाने नहीं दिया जा रहा बाहर, ऐसे कुछ। तो फिर मैंने उसे कहा अच्छा अब आप बाहर ही चले जाओ। मैंने कहा बजाय ये कुछ सेल्फी सूल्फी बनाए और कुछ अनईजी फील करे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यहाँ अगर कोई मुझे डांटेगा तो मैं वो सारी डांट अपने ऊपर ले लूँगी। तो ये वो डांट, एक ये डांट के भी हम बिला वजह हमें कोई ये समझे कि ये यहाँ का अनुशासन भंग कर रहे हैं, एक ये डांट अलग होती है। और एक डांट हमारे जय जय की, हमारे भगवान की हमारे ऊपर होती है, जो कि हमें एक अच्छी जगह पर ले जाकर छोड़ती है। तो दोनों डांट में बड़ा फर्क है। और मुझे खुद भी नहीं अच्छा लग रहा था कि मैं उसे कहूँ कि तुम बाहर चले जाओ और उस तरीके से। अगर मैं उसे ऐसे नहीं कहती तो वो और ज़्यादा
अनईजी फील कर रही थी। वो कहती मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, मेरा जी घबरा रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सब बताने का मेरा मकसद ये है कि पहली बात तो मोबाइल अंदर लेके जाना ही नहीं चाहिए। वहाँ लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि मोबाइल स्विच ऑफ करो। अरे 1.5 घंटे में तुम्हारा क्या ऐसा बिगड़ जाएगा? नहीं, आप बैठ सकते हो बिना मोबाइल के, या आपकी सेहत आपको अलाउ नहीं कर रही है, आपका स्वास्थ्य आपके अनुकूल नहीं है, तो आप बाहर वाले हॉल में बैठ जाएं, वहाँ आकर ना बैठें। और यदि मेरी बात माने तो आप मोबाइल को बाहर ही किसी अपने जानकार को देके आ जाएं, अंदर मोबाइल ही ना लाएं, जो कि बार बार वहीं बैठे बैठे आप सेल्फी बना रहे हो, कभी ऐसे कर रहे हो, कभी तुम्हें घबराहट हो रही है, तो कभी ज्यादा मोबाइल का प्रयोग करोगे तो भाई यही होगा। मोबाइल को एक तरफ रख दो। आप इतनी अमृत वाले कुंड में आकर बैठते हो तो वहां तो घबराहट होने का मतलब ही नहीं होता। अगर आप हृदय से जय जय को श्रवण करने आए हो तो ये घबराहट, ये किसी भी तरीके की कोई डिजीज आपको छू ही नहीं सकती। वहां तो अमृत कुंड में बैठे होते हैं सब। एक बात ये है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग नित्य जाते हैं तो उनके लिए आगे जगह छोड़ दें, जबरदस्ती आगे बैठने का प्रयत्न ना करें। मतलब ये मेरा अपना सुझाव है, क्योंकि मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं अनुशासित रहूं और अनुशासित ही रही हूँ। वो बात अलग है कि कई बार क्या होता है कि जय जय का इतना जबरदस्त ऑरा हमारे ऊपर होता है जब हम श्री जी के बारे में भजन कर रहे होते हैं और गा रहे होते हैं, वीरा जी के बारे में गा रहे होते हैं, सेवक जी के बारे में, श्री हरिवंश महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है बस मतलब अपने आप से वो हो जाए, उसको भी हम कंट्रोल करते हैं। क्योंकि जय जी की कृपा ही इतनी जबरदस्त होती है कि वहाँ एक निर्जीव वस्तु भी बोलने लगती है। हमारी तो बात ही अलग है। तो मेरा इस वीडियो का मकसद यही है कि भाई अनुशासन में होकर अपना स्वास्थ्य जिसका सही हो, जिसे बीच में पानी पीने के लिए या किसी और चीज के लिए बाहर ना आना पड़े, वही अंदर वाले हॉल में बैठे। ये मेरा विनम्र निवेदन है। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, प्लीज डोंट सिट inside in that hall because all disturbs. Please, all listeners disturb after such type of activities you do there. So again I am telling you, please you sit outside to listen. जय जय। वहाँ बहुत बड़ा कैमरा भी लगाया गया है जिसे स्क्रीन कहते हैं, और उस स्क्रीन पर सब कुछ है। और यदि कुछ लोग ये सोचकर बैठे कि हम वीडियो में आएंगे, हम टीवी पे दिखाई देंगे, इस मंशा को लेकर आगे बैठे, तो कृपया ना बैठे। जो श्रोता हकीकत में जय जय को श्रवण करने आते हैं वो ही अंदर वाले हॉल में बैठे। और कुर्सियों पे भी मैं देखती हूँ कि इतनी उम्र की हो जाती हैं, उन्हें भी बैठने का ढंग नहीं है। प्लीज, पहली बात तो समर्थ संत श्री राम ऋषि के चरणों में ही हमें बैठना चाहिए। किसी भी कीमत पर हमारा स्वास्थ्य कैसा भी हो, हमारा प्रयत्न ये रहना चाहिए कि हमें धरती पर ही बैठना चाहिए। ये तो मेरी सोच है। अनुशासन की बात मैं आपको क्या बताऊं। मेरा ग्रैंडसन है, मेरा पोता, मेरी देवती किशी चौधरी, वो हमेशा इतने डिसिप्लिन में बैठते हैं कि जब जय जय अपने आसन पर विराजमान होते हैं उससे पहले वो अनुशासन में होकर वहाँ बैठते हैं। और जब जय जय वहाँ से कथा करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं, तब वो अपने स्थान से उठते हैं। और अभी मात्र वो 10-12 साल का वो है, 8 साल का वो है, और 10 साल की बड़ी बेटी है। और वो और भी छोटे छोटे बच्चे बहुत अनुशासन में होकर वहाँ बैठते हैं। तो हम तो बड़े हैं, हम और जो युवा हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, जो भी हैं, बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग जो भी हैं, तो वो प्लीज वहाँ डिस्टर्ब ना करें और कोशिश करें कि मोबाइल अंदर लेकर ही ना जाए। मोबाइल अंदर लेकर ही ना जाए। आप देखिए, जब कोर्ट में एक वकील भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखता है, तो आप जो कचहरी की भी बड़ी कचहरी है श्री राधा रानी की, तो वहां तो मोबाइल ले जाने का कोई मतलब ही नहीं होता मेरे हिसाब से। तो मुझे तो मोबाइल और ये सेल्फी ये बेकार की बातें लगती हैं। सिर्फ मैं तो ये मोबाइल का प्रयोग इसीलिए करती हूँ कि मुझे जय जय को श्रवण करना होता है और विद्यालय की कुछ
ज़रूरी काम होते हैं जो आजकल व्हाट्सएप सिस्टम चल गया है इंफॉर्मेशन का, तो उसके लिए मैं ज़रूरी समझती हूँ। वरना तो जितना आनंद बिना मोबाइल के आता है ज़िंदगी का, वो कभी आ ही नहीं सकता। तो ये मेरा वीडियो बनाने का आज ये मकसद था कि आप वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्टर्ब ना करें, कि बार बार आपको ये कहा जाए कि आप मोबाइल बंद कर दीजिए, आप लाइन में बैठ जाइए। आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं नर्सरी क्लास के जो आपको ये सब कहना पड़े। तो इसी आधार पर 1 तारीख को जज ने ये हमें बार बार समझाया था कि हम अपने आप को ही संवार लें, वही बहुत है। हम अपने आप को सुधार लें, वही बहुत है। हम स्वयं अपना ठेका ले लें। मैं अपने और आपके शब्दों में ये कह रही हूँ कि जयजन ने कहा कि हम स्वयं भजन कर लें, दूसरे के बारे में ना सोचें, हम स्वयं अपना कल्याण कर लें। दूसरों के कल्याण की बात छोड़ दीजिए, दूसरों का कल्याण तो श्री जी ही कर सकती हैं, और हमारा कल्याण भी श्री राधा श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, बशर्ते कि हम उनका भजन करते रहें। 1 तारीख की कथा का निष्कर्ष यही निकला था कि हमें स्वयं का कल्याण करने के लिए श्री जी के चरणों में बैठकर भजन करना चाहिए, श्री हरिवंश महाप्रभु का नाम जपना चाहिए, श्री कृष्ण हमें रटते रहना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। और उसमें 0.1% भी शक नहीं होना चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 100% यदि हमें विश्वास है श्री ताम्रिक जी के चरणों में, तो जय इतनी मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं कि श्री जी के चरणों तक, श्री कृष्ण भगवान के चरणों तक, श्री हरिवंश महाप्रभु के आशीर्वाद से हमें कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते कि हम श्री ताम्रिक जी के बताए हुए मार्ग पर चलें। श्री ताम्रिक जी के सत्संग में दूसरे कथावाचकों की तरह भीड़ नहीं है, वहाँ जैसे अनुशासनहीनता नजर आती है, वो सब नहीं है। ये मैं अपने दम पर खुल के कह रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ जाकर खुद ये देखती हूँ और महसूस करती हूँ। बड़े शांतिपूर्वक सभी जय को श्रवण करते हैं। तो मेरी दोबारा से सभी को ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप अनईजी फील कर रहे हैं या आप 1.5 घंटे भी वहाँ शांति से नहीं बैठ सकते, तो कृपया अंदर वाले हॉल में ना बैठें, आप बाहर वाले हॉल में बैठ जाएं। ये मेरी आपसे सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरा विनम्र निवेदन है। और डियरेस्ट, प्लीज डोंट सिट इनसाइड इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, एंड क्लोज योर मोबाइल्स when you listen Shri Tamrishi. Please, 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 please. Jai Jai Shri Harivansh. Jai Jai Shri Harivansh.